हम लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। लेकिन हम कभी भी ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते हैं कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल ये नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल तो ये है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में सभी जानते थे, लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। उस चोर के एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु या सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही रहता था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है हम उस चीज़ में माहिर हो ही जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डाल दिया जाए। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुक जाता है और ये देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के पास जाता है तब वह चोर देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न उठ ही जाता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध जी उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ चढ़ पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना उपदेश में कही हुई बातों को मानकर
देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार पर कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और पूछता है कि कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो। तभी वह चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचने लगता है कि कोई महल का नौकर ही होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताएगा और वो द्वारपाल उस चोर को महल में अंदर जाने के लिए प्रवेश दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाना लगता है तो उसे रसोई नजर आ जाती है। रसोई के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख भी लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई के अंदर जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। भोजन करने के बाद वो चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से उसे गौतम बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है उसे कभी भी और उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तभी वो चोर मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने इस राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वो शोर मचा देता है। तभी उस चोर को राजा के सिपाही ने पकड़ लिया और वो सिपाही राजा के पास उस चोर को ले जाते हैं। उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। तभी वो चोर कहता है, एक सन्यासी ने उपदेश दिया था कि किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है और जिसका भोजन खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाते हैं और उस चोर से कहते हैं, यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि ये कहानी हम सभी को सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। इसलिए गलत संगत को छोड़कर अच्छी संगत और अच्छे विचारों को अपनाइए।